जय हिंद दोस्तों, द्विवेदी मैथ ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग वर्क एंड टाइम का सेकेंड पार्ट शुरू टाइप 2 पढ़ेंगे, मजदूरी पर आधारित प्रश्न। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल से पेट वाला एग्जाम चालू है, तो आप लोग पेट वाला एग्जाम दीजिए, अच्छे से दीजिए। लेकिन हाँ, अपने शरीर का ध्यान रखिएगा। अगर आपको भीड़ में जगह ना मिलेगा ट्रेन में, तो आप जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम ही दें। आपसे एग्जाम है, एग्जाम से आप नहीं हैं। तो देखना, अपने शरीर का ध्यान रखते हुए आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचिएगा। पिछली बार की तरह गलती मत करिएगा। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम में मजदूरी पर आधारित प्रश्न। जब अगर अलग अलग व्यक्ति करते हैं, मतलब मेहनत करते हैं, और उनको जो पारिश्रमिक मिलता है उनमें उनका हिस्सा क्या होता है, आज हम लोग वो पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए, हम लोग क्वेश्चन को लिखा है कि राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और उनका 3700 रुपए उनको प्राप्त हुए। तो मोहन का हिस्सा बताइए। देखिए, ये 3700 रुपए इकट्ठा मिला है हमको, लेकिन क्या है, सब लोगों ने अलग अलग दिन काम किया है ना। देखिए, राम जो है वो 20 ही दिन काम किया, श्याम 25 दिन काम किया, तथा जो मोहन है वो 30 दिन काम किया। तो देखिए, वो इससे तो वो 10 दिन ज्यादा काम किया, उससे 5 दिन ज्यादा, तो उसका जो पैसा होगा इनसे तो ज्यादा मिलेगा ना। तो आइए हम आपको एक छोटे से क्वेश्चन से समझाते हैं कि देखिए, मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं। इन्होंने मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, मान लीजिए ईंट उठाने का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया। तो देखिए, ए ने 15 दिन काम किया तथा बी ने क्या किया, 10 दिन काम किया। ए ने 15 दिन काम किया, बी ने 10 दिन काम किया, और इनको टोटल कितने का पैसा मिला था इकट्ठा में। इनको जो ठेका मिला था वो 450 रुपए में इनको मान लीजिए ठेका मिला था कि आपको ये काम करना है 450 रुपए में। तो इन दोनों में देखिए, इसने 15 दिन काम किया, इसने 10 दिन काम किया। तो अब इन दोनों का देखिए क्या कटने वाली संख्या लीजिए, तो ये इन दोनों से 30। तो देखिए 15 दूना 30 और 10 तिया 30। तो देखिए अनुपात इनका जो कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता में देखिए ए की कार्य क्षमता से बी की कार्य क्षमता ज्यादा है। ए जितना काम 15 दिन में करता है, बी उतने ही काम 10 दिन में कर देता है। तो देखिए, अगर जब ये पैसा बटेगा तो इस अनुपात में नहीं बटेगा कि 15 दिन काम किया, 10 दिन काम किया। देखिए, ये जो पैसा बटेगा आपका, ये बटेगा 2:3 में बटेगा। यानी 450 रुपए में दो भाग जो है वो ए का होगा, और जो 3 भाग होगा वो क्या होगा, बी का होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप 450 रुपए में। देखिए 3 2 5, इनका योग टोटल कितना है, 5। कार्य क्षमता किसकी ज्यादा है, बी की ज्यादा है। अगर हमसे बी का पैसा पूछे तो 450 रुपए में का 3 भाग बी के पास चला जाएगा। तो देखिए, ये जो कुल भाग है ये नीचे आ जाएगा, बी का भाग यहाँ पे रहेगा। तो देखिए 5 9 45, 9 3 27, 270 रुपए बी को मिलेगा। अगर ए का पूछा जाए तो यहीं पर ए की कार्य क्षमता से गुणा हो जाएगी। अगर ए की कार्य क्षमता से गुणा हो जाएगी यानी 2 से, तो 9 दूना 18, 90 दूना 180 रुपए क्या हो जाएगा, वो बी को हो जाएगा। तो हम इसमें ध्यान देने योग्य ये बातें ये है कि ए जितना काम 15 दिन में करता है, बी उतने काम 10 दिन में कर देता है। तो जो पैसा बटेगा वो इसके हिसाब से नहीं बटेगा। जो पैसा बटेगा यहाँ 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन, इसके हिसाब से नहीं बटेगा, उनकी कार्य क्षमताओं के अनुपात के हिसाब से बटेगा। तो देखिए, ए की कार्य क्षमता 2 है, यानी ए एक दिन में 2 ईंट अगर ढोएगा तो बी एक दिन में 3 ईंटें, या बी अगर 1 घंटे में 2 ईंट ले जाता है तो बी 1 घंटे में 3 ईंट ले जाएगा। तो जो इनका पैसा बटेगा वो इनकी कार्य क्षमताओं के अनुपात में बटेगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए 450 रुपए है तो इन दोनों में बांटना क्या है। तो देखिए, इनका कुल भाग कितना है, तो कुल भाग 5 है। और देखिए इनका ए का अगर देखा जाए, ए और बी का कुल भाग 5 है, ए का देखा जाए तो 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिएगा। अगर बी का निकालना हो तो यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिएगा। तो देखिए 5 से काट देंगे तो 90 से 45, 450 कट जाएगा। तो फिर 90 में 3 से गुणा करेंगे तो 270 आएगा। 270 जो है बी का आ जाएगा, और
ए का जो निकाल लेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 180 एक आ जाएगा। देखिए यहां पर इसका दिन भले कम है लेकिन इसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, और बी का यहां दिन ज्यादा है लेकिन उसकी कार्य क्षमता कम है। तो ऐसे ही निकालना है। अब देखिए हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में करते सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपए उनको मेहनताना मिला, यानी तीनों को मिला, तीनों का इकट्ठा में मिला है 3700 रुपए। भी इसमें हमको निकालना पड़ेगा कि राम को कितना मिलेगा, श्याम को कितना मिलेगा और मोहन को कितना मिलेगा। तो जो देखिए उसमें पूछ रहा है मोहन का हिस्सा बताइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता कैसे निकलेगा, पहले इनको लिखिए। राम कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। और देखिए फिर उसके बाद राम के बाद आया है श्याम। श्याम कितने दिन में कर रहा है, तो श्याम कर रहा है 25 दिन में। श्याम 25 दिन में कर रहा है। और आपको देखिए अब बचा मोहन। मोहन कितने दिन में कर रहा है, मोहन करेगा जो है आपका, मोहन कर रहा है 30 दिन में। तो देखिए अब हम इन तीनों से कटने वाली एक संख्या लेंगे जो कि इन तीनों से कट जाए। तो देखिए 300 जो एक संख्या है वो इन तीनों से कट जाएगी। तो देखिए 20 से जब 300 में भाग देंगे तो आपका आएगा भागफल 15, 25 से भाग देंगे तो आएगा 12 और 30 से भाग देंगे तो आएगा आपका 10। अब देखिए कार्य क्षमता इनकी निकल आए। राम ने 20 दिन ही काम किया लेकिन 15 की कार्य क्षमता से काम किया, और श्याम 25 दिन काम किया लेकिन वो 12 की कार्य क्षमता से काम किया। मोहन 30 दिन का काम किया लेकिन क्या किया, वो 10 की कार्य क्षमता से काम किया। अब देखिए इनका जो पैसा वेतन जो इनका बटेगा वो इनके इस अनुपात में बटेगा, कार्य क्षमताओं के अनुपात में बटेगा, ना कि दिन के अनुपात में। तो देखिए इनका योग देखिए 15, 12, 27 और 10 37। इनका जो योग निकल के आया वो कितना आया, 37 आ गया। अब देखिए अब कुल पैसा कितना प्राप्त हुआ था, कुल पैसा 3700 रुपए आपको मिला था। तो 3700 रुपए में अगर पूछा है मोहन का हिस्सा बताइए, तो 3700 में मोहन का कितना योगदान है कार्य क्षमता का, तो मोहन की 10, और कुल कितना योगदान है, तो कुल 37 से आप भाग दे देंगे तो 37 से कट जाएगा ये 100 बार में, तो 100 का 10 में गुणा करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा वो आएगा 1000 रुपए। मोहन को जो मेहनताना मिलेगा वो मिलेगा 1000 रुपए। अगर पूछा जाए कि श्याम को कितना मिलेगा, तो श्याम को यहाँ पे 12 से गुणा किया जाएगा तो उसका 1200 आएगा, और राम का 15 से गुणा किया जाएगा तो उसका 1500 रुपए आएगा। तो एक बार फिर से आप देखिए, राम, श्याम और मोहन 3 व्यक्ति थे। ये कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते थे। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया। जब तीनों ने मिलकर पूरा काम किया तो उनको 3700 रुपए इकट्ठा प्राप्त हुआ। तो उसमें क्या कह रहा है कि मोहन का हिस्सा बताइए। तो हम उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर किसी भी मजदूर का हिस्सा निकालना रहेगा तो हम उसकी कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता के अनुपात में पैसा को वितरित किया जाता है। तो राम, श्याम और मोहन लिखे, देखिए इनका दिन लिखे, इधर दिन लिखे, इधर कार्य जो है एफिशिएंसी लिखे, क्षमता, और ये क्या है, ये टोटल वर्क है, ये जो है टोटल वर्क है। तो देखिए जब दिन से कुल काम में भाग देंगे तो आपकी क्या निकल के आएगी, कार्य क्षमता निकल के आएगी। तो दिन से देखिए इसमें जब इसमें भाग दिया तो ये 15 आया, 25 से भाग दिया तो 12 आया, और 30 से भाग दिया तो भागफल 10 आया। तो इनका जो अनुपात होगा वो होगा 15:12:10। तो इन तीनों का जो योग होगा वो 37 हो जाएगा। तो जब इनका वो निकालेंगे, क्या कहते हैं, वेतन निकालेंगे, तो 3700 में इनकी क्षमता से गुणा करके कुल अनुपात कितना है उससे हम भाग दे देंगे, तो जो निकल के आएगा वो इनका हिस्सा निकल के आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का टाइप कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।